हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बलवीर सिंह आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों आज है 31 अगस्त से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में खेल दिवस कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसका मनाने का उद्देश्य क्या है कि दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी की जो पुण्यतिथि है 29 अगस्त को, उनका जन्मदिन है, उसके रूप में दोस्तों हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 में हुआ था। 29 अगस्त 1905 में हुआ था, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये दोस्तों मेजर ध्यानचंद, इनका 29 अगस्त को हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के जादूगर, इनको दोस्तों इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? अब दोस्तों 2022 का फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का ईयर ऑफ द ईयर 2022 का किसने जीता है? ये दूसरा करीम बेंजेया और दोस्तों एलेक्सिया पुटलस ने ये दोस्तों खिताब जीता है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अब दोस्तों करीम बेंजेमा, ये दोस्तों फ्रांस के हैं, ठीक है, और ये दोस्तों स्पेन की है। ये स्पेन के हैं। ये मैं आपको इनका फोटो भी दिखा देता हूं। ये दोस्तों एलेक्सिया पुटलस और ये दोस्तों करीम बेंजेया, इन दोनों ने दोस्तों ये पुरस्कार जीता है 2022 का खिलाड़ी ऑफ द ईयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबी के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे चुना गया? अब दोस्तों सीबी के, पहले तो मैं आपको बता दूं सीबी क्या है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों सीबी की सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसकी दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1992 के अंदर हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ दोस्तों? मुंबई के अंदर। और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों? माधवपुरी बुच इसकी चेयरमैन है। और इसके पूर्वकालीन सदस्य कौन बोले दोस्तों? एन गोपाल कृष्ण का मतलब दोस्तों अनंत नारायण गोपाल कृष्ण। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जूता और चमड़ा नीति 2022 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? अब दोस्तों जूता और चमड़ा का उत्पाद और निर्यात बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने दोस्तों चमड़ा नीति लागू की है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों कपड़ा नीति लागू की है। अब दोस्तों बात है तमिलनाडु, तो पहले मैप में देखते हैं तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे हम देखेंगे। यह है दोस्तों तमिलनाडु, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल दोस्तों चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है दोस्तों? ये है यहाँ पे चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। वहाँ के सीएम है M.K. स्टालिन, वहाँ के गवर्नर दोस्तों R.M. राबी। और वहाँ दोस्तों एक नेशनल पार्क है जिसको भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इसने भी एक राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। जलीकुट त्योहार होता है दोस्तों, इसका आयोजन तमिलनाडु में होता है। आदिपुरम त्योहार, इसका आयोजन भी तमिलनाडु में होता है दोस्तों। तमिलनाडु दोस्तों मछली उत्पादन में टॉप है दोस्तों। फल उत्पादन में टॉप है आंध्र प्रदेश। और दोस्तों सब्जी उत्पादन में टॉप है यूपी, उत्तर प्रदेश। और चीनी उत्पादन में दोस्तों टॉप है महाराष्ट्र। ये आपको सीरीज वाइज याद रखना है। वापस बता देता हूं कि दोस्तों मछली उत्पादन में टॉप है तमिलनाडु, फल उत्पादन में टॉप है आंध्र प्रदेश, सब्जी उत्पादन में टॉप है दोस्तों उत्तर प्रदेश, और चीनी उत्पादन के मामले में टॉप है महाराष्ट्र।
तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। तमिलनाडु सरकार ने प्राइमरी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की शुरुआत किसने की? तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस बनाने की भी घोषणा की है। और स्मार्ट सिटी के फंड में यूज के मामले में टॉप पे रहा है दोस्तों तमिलनाडु। और तमिलनाडु में दोस्तों अभी अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व भी मिला है इनको। ठीक है, ये तमिलनाडु से संबंधित टॉप क्वेश्चन हो जाते हैं जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री है, इन्होंने कहां पे पन्ना दाई की मूर्ति का अनावरण किया है? अब दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने उदयपुर के अंदर, राजस्थान के उदयपुर के अंदर दोस्तों इस मूर्ति का अनावरण किया है। ऑप्शन नंबर ए बी सी इट विल बी राइट आंसर। ये दोस्तों पन्ना दाई कौन थी? ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पन्ना दाई का दोस्तों प्रतीक है बलिदान त्याग। पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन की दोस्तों बलिदान दिया था उदय सिंह को बचाने के लिए। उदयपुर के महाराजा उदय सिंह को बनवारी से बचाने के लिए दोस्तों इन्होंने अपने बच्चे चंदन का बलिदान दिया, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। ठीक है, अब दोस्तों इस मूर्ति का अनावरण किसने किया है? उदयपुर में किया है राजनाथ सिंह जी जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री है। अब दोस्तों ये है मूर्ति, इसमें इस टाइम दोस्तों 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया है। ठीक है, 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया है, राजनाथ सिंह जी ने किया। अब ये 3 मूर्ति किस किस की है दोस्तों? ये है दोस्तों महाराजा उदय सिंह जी की। ठीक है, ये है महाराजा उदय सिंह जी, ये पन्ना दाई, ये इनका पुत्र जिनका बलिदान दिया पन्ना दाई ने, चंदन का है। ठीक है, चंदन की। अब दोस्तों पन्ना दाई की मूर्ति की लंबाई है 9.6 मीटर। ठीक है, और उदय सिंह जी की मूर्ति का दोस्तों है 5.6 और चंदन की मूर्ति का है, जो पन्ना दाई का पुत्र था, 4.11 इंच। ठीक है, इनका दोस्तों इस मूर्तियों का अनावरण किया गया है। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? इनका अनावरण किया गया है दोस्तों राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और 3 मूर्तियां इसमें लगी है जो दोस्तों कहां पे है? आपके उदयपुर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार किया है? अब दोस्तों भारतीय ओलंपिक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनको चुना गया है दोस्तों आदिल सुमीरवाला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। आदिल सुमीरवाला को चुना गया है। अब दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1927 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ऑप्शन नंबर बी इट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? अब दोस्तों किस राज्य को 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? ये मिला है दोस्तों नागालैंड को दोस्तों 100 साल बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला। इससे पहले दोस्तों नागालैंड को कब मिला था? 1903 के अंदर एक रेलवे स्टेशन मिला था। और अब दोस्तों इनको एक नया दूसरा सेकंड रेलवे स्टेशन मिला है। अब दोस्तों बात है नागालैंड। तो मैप में देखिए नागालैंड, ये दोस्तों नागालैंड, यहाँ की ऑफिशियल भाषा आपको मैं बता दूं इंग्लिश है। यहाँ की ऑफिशियल भाषा इंग्लिश है। यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों? यहाँ के सीएम है दोस्तों नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्तों? जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। और दोस्तों इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? कोहिमा। नागालैंड की कैपिटल क्या है दोस्तों? कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार कहां संपन्न हुआ? अब दोस्तों भारत और
भारत और अमेरिका के बीच में कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, उनमें से एक दोस्तों युद्ध अभ्यास जिसका 13वां संस्करण था, ये कहाँ पे हुआ है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश के बेकलोहल में, हिमाचल प्रदेश के बेकलोहल में इसका समापन हुआ, अमेरिका और भारत के बीच के। अब दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों अमेरिका और भारत के बीच में कॉप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास, एक युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। टोटल 4 प्रकार के अभ्यास होते हैं, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप और युद्ध अभ्यास। ये 4 प्रकार के युद्ध अभ्यास होते हैं अमेरिका और भारत के बीच में। अब दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में अभी संपन्न हुआ है। बात है हिमाचल, तो मैप में देखते हैं हिमाचल प्रदेश, तो इसका हमारा राइट आंसर तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर कि हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का समापन हुआ, जिसका 13वां संस्करण था। ठीक है, अब दोस्तों बात है हिमाचल प्रदेश, यह है आपकी हिमाचल प्रदेश, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल दोस्तों शिमला, वहां के सीएम है दोस्तों जयराम ठाकुर और वहां के गवर्नर दोस्तों राजेंद्र अर्लेकर वहां के गवर्नर है दोस्तों शिमला के, हिमाचल प्रदेश के। अब दोस्तों मिंजर मेला अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में लगा था, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगता है, इस सावन के दूसरे सप्ताह में 1 माह तक चलने वाला मेला है। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में लगा है, इस सावन के माह में दूसरे सप्ताह में लगने वाला मेला जो 1 माह तक चलता है। नारी को सम्मान योजना हिमाचल प्रदेश की योजना है, नारी को नमन योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की, नारी की नमन योजना हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, मोक्षधाम योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि दोस्तों शमशान घाटों का कायाकल्प करने के लिए हिमाचल प्रदेश ने मोक्ष घाट योजना की भी शुरुआत की है। ठीक है, इतने हमारे हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाल ही में T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? दोस्तों T20 के अंदर रन बनाने वाले सबसे ज्यादा इंडियन खिलाड़ी बने हैं हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा दोस्तों इंडियन टीम में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अब दोस्तों इन्होंने कितने रन बनाए? 3499 रन अब तक इन्होंने T20 मैच में बनाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसका था दोस्तों? इसके पहले ये दोस्तों मारियन गुकुल के नाम पे था, मारियन गुकुल के नाम पे था। अब इनके नाम पे कितने रनों का रिकॉर्ड था दोस्तों? 3497 का इनका रिकॉर्ड था। अब ये रिकॉर्ड दोस्तों तोड़ के किन्होंने तोड़ दिया है? रोहित शर्मा ने। अब इन्होंने ये किया। और हाल ही में दोस्तों अपने देश के लिए कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको कि अपने देश के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों विराट कोहली। विराट कोहली बने हैं। इन्होंने दोस्तों तीनों मैचों में T20, वनडे और दोस्तों टेस्ट मैच में, तीनों मैचों में भारत के लिए 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने विराट कोहली। और दोस्तों T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन बने? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग ने कहा 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अब दोस्तों नीति आयोग ने 500 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। अब दोस्तों बात है नीति आयोग। कौन है नीति आयोग? ये दोस्तों प्लानिंग आयोग है। ये एक योजनाएं बनाता है, 5 साल का ड्राफ्ट तैयार करता है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों इंडिया की या किसी देश की या आपको उस विकास दर तय की जाती है, एक विकास दर का लक्ष्य रखा जाता है, वो हासिल किया जाता है। अब दोस्तों बात है नीति आयोग। इसका पहले नाम था दोस्तों योजना आयोग, फिर 2015 में 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2013 को इसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। ठीक है, 1 जनवरी 2015 का दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। अब दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं?
नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? हर राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? अभी इसके उपाध्यक्ष है दोस्तों सुमन बेरी। सुमन बेरी इसकी अभी उपाध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है। अभी सीईओ कौन है दोस्तों? इसके सीईओ है दोस्तों परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ है दोस्तों। अब दोस्तों जो ये अटल टिकरिंग की लैब स्थापित कर रहा है, इसमें दोस्तों 50-50% का रेशियो रहेगा। 50% पैसे जम्मू कश्मीर सरकार देगी, 50% पैसे नीति आयोग देगा, 50% पर का रहेगा। इसमें इस तरह ये लैब स्थापित की जाएगी। अब दोस्तों बात है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन दोस्तों? मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा दोस्तों जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज आप लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।